वेलकम यू ऑल, वेलकम टू आस्था कंसल्टिंग। आस्था कंसल्टिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक मेगा रिक्रूटमेंट कैंपेन है जो HVAC के हवाले से है, जिसमें कई सारी कैटेगरीज हैं। और हमारे वन ऑफ द टॉप क्लाइंट है अल यमामा कंपनी है, सऊदी अरब की। फैसिलिटी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी स्पेसिफिकली HVAC से रिलेटेड है। सो ये रिक्रूटमेंट कैंपेन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दिल्ली में। डेट कौन सी है? डेट है 28 जुलाई और दिल्ली है लोकेशन। तो इसकी हम पूरी डिटेल बताएंगे, कौन कौन सी कैटेगरी है और क्या क्या कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी रिक्वायरमेंट्स है और सैलरी क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या होगा, प्रोजेक्ट मेंटेनेंस का है या कंस्ट्रक्शन का है। पूरी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आस्था कंसल्टिंग के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और आने वाली वीडियोस में किस टॉपिक के ऊपर आप सुनना पसंद करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो जैसा कि हमने कहा कि ये जो रिक्वायरमेंट है हमारे वन ऑफ द प्रेस्टीजियस क्लाइंट है अल यमामा सऊदी अरब की, उनकी फैसिलिटी मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है। और ये जो प्रोजेक्ट है फैसिलिटी मैनेजमेंट का, वो वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी है, उनकी फैसिलिटी को मैनेज करना है और HVAC के हवाले से। ठीक है। सो वैसे लोग जिन्होंने ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो फैसिलिटी मैनेजमेंट का, HVAC का, तो वो हमारे लिए प्रायोरिटी होंगे। और सऊदी एक्सपीरियंस भी हमारे लिए प्रायोरिटी है। तो किस तरह के बंदे, पहले तो हम बता दें कौन कैटेगरी है ताकि हम फिर बताएं कि कैसे बंदे इसमें फिट होंगे। तो इसमें जो हमारी जो पहली कैटेगरी है जिसमें हमें BMS टेक्नीशियन चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, BMS को फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो वैसे ले जैसे जहाँ जो फैसिलिटी को मैनेज किया जा रहा है HVAC लाइटिंग, ये सारा एक ऑटोमेशन ऑटोमेटेड टूल के ज़रिए, पैनल के ज़रिए। तो वैसे बंदे जिन्होंने और कई सारी कंपनियां हैं, सीमेंस है और भी हनीवेल है, इस तरह की कई सारी कंपनियां जिनका BMS सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में। तो हमें वो बंदे चाहिए जिन्होंने BMS सिस्टम को मैनेज किया हो, उसको मेंटेन किया हो, उसको ऑपरेट किया हो। सो बेसिकली हमें वैसे बंदे चाहिए जिन्होंने गल्फ एक्सपीरियंस जिनका है। अगर इंडिया में भी बहुत बड़ी फैसिलिटी को JLL जैसी या कोई बड़ी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है तो वो भी चलेंगे, लेकिन हमारी फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है गल्फ एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास गल्फ एक्सपीरियंस है और गल्फ में भी अगर आपने ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल, स्टील, माइनिंग, इस तरह की कंपनीज के फैसिलिटी को मैनेज किया है, बड़े फैसिलिटी को मैनेज किया है, तो आप एक्सेप्टेबल हैं। और इसमें तो मैंने आप कहा कि फर्स्ट पोजीशन है BMS टेक्नीशियन की और सेकंड पोजीशन है चिलर मेंटेनेंस टेक्नीशियन। वैसे लोग चाहिए हमें जिन्होंने चिलर को मैनेज किया हो, चिलर को पूरा मेंटेन किया हो, ट्रबल शूट किया हो। सो चिलर मेंटेनेंस टेक्नीशियन की पोजीशन है। DDC कंट्रोल पैनल टेक्नीशियन चाहिए। जैसे बताया कि ये सारा जो BMS सिस्टम है पैनल से कंट्रोल होता है, तो हमें DDC, जिसको फुल फॉर्म है डिजिटल कंट्रोल करके है फुल फॉर्म, और उसको मैनेज किया हो। और DDC टेक्नीशियन की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा HVAC की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा तो नहीं है, 2-3 रिक्वायरमेंट है, बट HVAC की भी रिक्वायरमेंट है इंजीनियर की। HVAC फिर मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। HVAC मेंटेनेंस सुपरवाइज़र की पोजीशन है, HVAC मेंटेनेंस टेक्नीशियन की पोजीशन है, HVAC सुपरवाइज़र एंड HVAC टेक्नीशियंस। तो टेक्नीशियन और सुपरवाइज़र दो अलग अलग कैटेगरी है, तो वो अपने एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो बंदे देखेंगे। तो इसमें ब्रॉडली जो अगर हम देख रहे हैं तो 3 कैटेगरी की पोजीशन है हमारे पास: टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र एंड इंजीनियर। इन तीनों कैटेगरी में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? टेक्नीशियन के लिए या तो ITI हो फुल टाइम। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, 3 ईयर यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, कोई प्राइवेट डिप्लोमा नहीं। अदरवाइज अगर किसी का रिलेवेंट स्ट्रॉन्ग गल्फ एक्सपीरियंस है, ऑयल एंड गैस का, बड़ी फैसिलिटी को मैनेज करने का, और ITI उनका जेन्युइन ITI है, फुल टाइम है, तो भी वो कंसीडर किया जाएगा। बट बशर्ते कि वो उनका स्ट्रॉन्ग गल्फ एक्सपीरियंस हो और स्ट्रॉन्ग फैसिलिटी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो। ठीक है। तो पहले मैंने बताया कि टेक्नीशियन के लिए हमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए। अगर वो नहीं है और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है तो ITI विल बी कंसीडर। बट वो लोग कंसीडर नहीं किए जाएंगे जिन्होंने सिर्फ
10th 12th पास किया और अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। एजुकेशन हमारे लिए मस्ट है। सेकेंड, सुपरवाइज़र में भी आइदर वो इंजीनियरिंग हो या 3 ईयर यूनिवर्सिटी डिप्लोमा है तो ही वो सुपरवाइज़र के लिए कंसीडर किए जाएंगे। थर्ड है, इंजीनियर के लिए बीटेक या बीए फुल टाइम डिग्री चाहिए। तो एजुकेशन के हवाले से ये बताया। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा सिलेक्शन का है एजुकेशन। सेकेंड, अगर आप टेक्नीशियंस के लिए हैं तो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आपका मेंटेनेंस का, चाहे वो HVAC तो मेंटेनेंस का हो, चिलर मेंटेनेंस का हो, BMS मेंटेनेंस का हो, DDC का है, मेंटेनेंस का स्ट्रॉन्ग 5 ईयर का एक्सपीरियंस, 5 ईयर एंड अबव चाहिए टेक्नीशियन की पोजीशन के लिए। सुपरवाइजर के लिए अराउंड 8 ईयर प्लस चाहिए और इंजीनियर में भी 6 ईयर प्लस चलेगा, बट प्योर मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक तो एक्सपीरियंस का मैंने क्राइटेरिया बता दिया। थर्ड है इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वन ऑफ द लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए है, तो उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी वहाँ होता है, तो आपको जाने के बाद वहाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम का भी जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश पढ़ नहीं सकते हैं, इंग्लिश अच्छी बोल नहीं सकते हैं, इंग्लिश अच्छी लिख नहीं सकते हैं, तो आप एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करेंगे और नहीं करने की सूरत में फिर सैलरी कम हो जाएगी। इसलिए अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप नहीं लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हालांकि बहुत बेसिक होता है लेकिन उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आप इंग्लिश कम्युनिकेशन जिनकी अच्छी है वही इस पोजीशंस के लिए, इस इंटरव्यू के लिए अपीयर हो, अदरवाइज मत हो। फोर्थ क्राइटेरिया है कि गल्फ एक्सपीरियंस। गल्फ एक्सपीरियंस कंपनी की प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे काम किया है, इस तो बड़ी फैसिलिटी में काम किया है, इंग्लिश भी बहुत फंडू है और क्वालिफिकेशन भी एकदम मैच कर रहा है, तो ऐसे 2 4 5 बंदे, मतलब कम तादाद है। फर्स्ट कंपनी देखेगी सऊदी एक्सपीरियंस, गल्फ एक्सपीरियंस, इनसे अगर रिक्वायरमेंट बची तभी वो थर्ड कैटेगरी में वो फ्रेश कैंडिडेट को, इनकी बहुत, मतलब जाहिर सी बात है अगर आप गल्फ एक्सपीरियंस मिसिंग है और बाकी चीज़ें आपके पास सरप्लस है तो वैसे 2 4 5 10 कैंडिडेट को वो कंसीडर कर सकते हैं, बट वो हमारा टॉक ऑफ द टेबल नहीं है। तो मैंने ये वीडियो के ज़रिए आपको रिक्वायरमेंट समझाने की कोशिश की कि इस इंटरव्यू में आप आना चाहते हैं, एक तो आपका HVAC का स्ट्रॉन्ग मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग हो, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग चाहिए, डिप्लोमा और सुपरवाइज़र और टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग चाहिए, और टेक्नीशियन में अगर अच्छा एक्सपीरियंस है और ITI भी है तो चलेगा। तो एजुकेशन, एक्सपीरियंस 5 ईयर प्लस चाहिए, टेक्नीशियन के लिए 8 ईयर प्लस चाहिए, सुपरवाइज़र के लिए, इंजीनियर के लिए 5 6 ईयर प्लस चाहिए। और थर्ड है इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सऊदी से आए हैं तो एग्जिट पे आए हुए होने चाहिए, 3 ईयर्स आपका, अगर एग्जिट एंट्री पे आए तो 3 ईयर कंप्लीट हो गया हो। तो ये सारे क्राइटेरिया को, और सैलरी की बात अगर करते हैं तो सैलरी क्लाइंट डिसाइड करेगा, क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट है तो वो ये नहीं चाहते हैं कि हम कोई एक कैप लगा दें, उसमें कोई अच्छे बंदे हमारे मिस कर जाएं। बट जाहिर सी बात है आज की डेट में मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव है, तो कोई भी बहुत हाई तो नहीं पे कर रहा है, बट ठीक है, जो बहुत सारे जो अदर प्रोजेक्ट हैं उनसे बेहतर सैलरी इसमें उम्मीद की जा सकती है, बट यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। दूसरा, हमें वो बंदे चाहिए जो इमीडिएट जाने के लिए रेडी हों, जिनका कोई इशू है, फैमिली का प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, क्योंकि हमें बंदे 20 से 30 दिन में डिप्लॉय करते हैं, तो हमको उसको डिप्लॉयमेंट तभी पॉसिबल है, मतलब अगर कोई बंदे का 15 दिन में काम करेगा तो वो भी निकाल देंगे। कंपनी तो चाहेगी कि 15 to 30 डेज़ के अंदर में हम, कभी 15 to 20 डेज़ उन्होंने कहा है, 30 तो मैं खुद की तरफ से बोला कि 5-10 दिन आगे पीछे अगर किसी का मेडिकल का इशू हो तो दैट कैन बी मैनेज्ड। तो हमें बंदे वो चाहिए जो इमीडिएट, मतलब आज सिलेक्शन हो कल मेडिकल क्यों जाए, इस तरह के बंदे हमें चाहिए, क्योंकि कंपनी का प्रोजेक्ट पे उनको डिप्लॉयमेंट अर्जेंटली चाहिए। तो अगर आप फ़ौरन जा सकते हैं तो आप बिल्कुल आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। आप टीम आस्था कंसल्टिंग को आप रीच आउट कर सकते हैं, फेसबुक पे आस्था कंसल्टिंग को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पे कर लें, लिंक्डइन पे कर लें, तो आपको हमारे टीम आस्था कंसल्टिंग में सारे लोगों के नंबर मिल जाएंगे, आप उनको कांटेक्ट करें, इंटरव्यू के दिन आप अटेंड करें। आप अगर इंटरव्यू की एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं पता है तो आप आस्था कंसल्टिंग को गूगल पे सर्च करें और आप आस्था के ऑफिस आ जाइए, यहाँ से आपको इंटरव्यू की लोकेशन दे दी जाएगी और पास में ही इंटरव्यू की लोकेशन है आस्था के ऑफिस से, तो विच इज़ वॉकेबल डिस्टेंस, तो आपको गाड़ी इसकी भी मसला नहीं है। तो आप आस्था कंसल्टिंग को कनेक्ट करें, और आप 28 को ट्राई टू रीच अराउंड 8:30 9 8 o'clock 8:30 ऑनवर्ड्स आप आ जाएँ,
9, अगर कोई दूर है आने में 1-2 घंटा, आप 10:30 11 बजे तक भी आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। और कितनी बार आप इंटरव्यू के मोड को भी ये समझना होगा कि कितनी बार क्या है कि अब मान लीजिए क्लाइंट ने कैटेगरी वाइज इंटरव्यू लिया, तो उसमें आगे का पीछे और पीछे का आगे भी हो जाता है। लेकिन हम सबका मकसद क्या है, टाइम लगे लेकिन सिलेक्शन हो। तो सिलेक्शन के लिए क्या है कि हम सब एज ए टीम काम करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी के इंटरव्यू होते हैं, बहुत सी जगह लोग वो पर्ची कटवाते हैं और 300 का 400 का इंटरव्यू देने के लिए। हमारे यहाँ सब कोई सिस्टम नहीं है। जो भी फैसिलिटी हम बुक करेंगे उसकी पूरी पेमेंट आस्था कंसल्टिंग करती है, तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो इस चीज़ के लिए भी आपको बेफिक्र रखें। हमारा मकसद आप लोग के साथ कनेक्ट होना लॉन्ग टर्म के लिए है। आप सब जानते हैं आस्था कंसल्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, 1000+ लाइसेंस है। तो आपके साथ फेयर ट्रीटमेंट होगा। आप अपना बेहतर करियर आस्था कंसल्टिंग के साथ प्लान कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर बंदे को एंटरटेन किया जाए, लेकिन हमारा भी जो जॉब है वो थैंकलेस है। अगर हमने 100 बंदे का इंटरव्यू कराया और उनके सिलेक्शन हो गए और एक बंदे का भी नहीं हुआ, तो उसके लिए हम बुरे हो गए, 100 के लिए हम ठीक हुए। बट स्टिल हम इसी में काम करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों जो हमारे भरोसे आए हम उनकी पूरी भरपूर मदद कर सकें, लेकिन आपने भी सपोर्ट करना है। एज ए टीम काम करेंगे। आपका मकसद है बेहतर इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। आप इंटरव्यू लोकेशन बैठे हैं, रादर देन गप करने के आप मेंटेनेंस के बारे में कुछ पढ़िए। चिलर को मेंटेनेंस कैसे है, लोग जिनको लगे कि आपको फलाने आदमी को थोड़ा नॉलेज ज़्यादा है तो उससे समझें, क्योंकि जब सिलेक्शन होगा तभी ना हम कुछ बात करेंगे क्या सैलरी है या क्या सैलरी नहीं है। तो पहले तो हम सिलेक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव पहले सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन पे ध्यान दें। आप अपने को अच्छे से तैयार हों, वेल ड्रेसअप होके आए। आप अपने डॉक्यूमेंट का ज़ेरॉक्स 2 सेट ज़रूर रखें। अगर एक सेट कभी कभी इंटरव्यू में खो गया डॉक्यूमेंट, तो इंटरव्यू होने के लिए आप फिर दोबारा ज़ेरॉक्स कराएंगे, तो 2-3 सेट डॉक्यूमेंट का आपको रखना चाहिए फॉर द सेफर साइड। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, किसी को हैंड ओवर ना करें, क्योंकि अगर ज़ेरॉक्स खो भी गया तो हम 100 कॉपी बना सकते हैं। ओरिजिनल कभी किसी के हैंड ओवर नहीं करते हैं, कोई भी मांगे नहीं दीजिए। क्लाइंट बोले दिखाने के लिए दिखाइए और ले लीजिए वापस। तो ये सारी चीज़ें होंगी कि इंटरव्यू लोकेशन पे बहुत रश होती है, तो मैनेजिंग द क्राउड इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो हम सब ने अपने अपने होमवर्क को कंटिन्यू रखना है, टीम की तरह काम करना है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। हम भी चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग का सिलेक्शन हो। तो हमने आपको क्राइटेरिया बता दिया, इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप तैयारी करें और आप 28 को इंटरव्यू के लिए आए। और हम सब मिल के काम करेंगे और एज ए टीम काम करेंगे, और मकसद होगा बेहतर से बेहतर सिलेक्शन और आप लोगों का आपके बेहतर कल के लिए जो बेहतर हो सकेगा। आस्था कंसल्टिंग आपके साथ मिलकर काम करेगी। इसी बात के साथ हम ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।